हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज मैं एक नए कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। स्क्यूनेस पूछते हैं कि डिड यू एवर गो टू एनी ऑडिशंस इन मुंबई? इफ़ यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू ऑडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिड यू एवर गेट सेलेक्टेड फॉर एनी ऑडिशन? हाउ इज योर डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट सेलेक्टेड इन एनी प्रोजेक्ट? डिड यू एवर गो टू एनी ऑडिशंस मुंबई? येस, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ ऑडिशंस। कई बार तो मैं सिर्फ ऐसे ही चला जाता था खड़े होने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे भीड़ को देख के कि उनके एस्पिरेशंस क्या है। मतलब होता नहीं, आप रिसर्च करने के लिए जाते हो, जस्ट लोगों को देखने के लिए जाते हो। आई जस्ट लव टू ऑब्जर्व दोज एक्टर्स बिकॉज कुछ अपनी ही दुनिया में होते थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते थे, कुछ इरिटेटेड होते थे। और जब मैं मुंबई गया था तो मैं बेसिकली एक्टर बनने के लिए ही गया था, क्योंकि मैंने थिएटर किया था, कुछ दूरदर्शन में इधर उधर छोटा मोटा डायरेक्शन में काम किया था लखनऊ में ही। और वहाँ से मैं सेट पे भी इसलिए गया था क्योंकि मैं देखना चाहता था सेट पे काम कैसे होता है। फिर जब मैं मुंबई गया तो मेरे दिमाग में एक्टर बनने का ही ख्वाब था, डायरेक्टर बनने का भी था, राइटर बनने का भी था। मतलब मैं क्लियर नहीं था, पर ये था कि एक्टिंग वाज द मोस्ट अपरेंट वन बिकॉज वही मैंने देखा था। वहाँ जाके नई नई चीज़ें पता चली कि डायरेक्शन राइटिंग भी होता है, तो फिर मैंने उसमें वेंचर किया। बट द थिंग इज आई वेंट टू ऑडिशंस विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर एक्टर्स। तो ऐसे ऑडिशन देना वहाँ पे मुंबई में अब थोड़ा सा व्हाट्सएप वाली चीज़ हो गई है कि आपको पता नहीं चलता है पहले कि ऑडिशन हो कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ है, मिलना किससे। तो बहुत सारे लड़के जो ऑडिशन देने के लिए मुंबई में जाते हैं, जो नए नए एक्टर बनने के लिए जाते हैं, उनको पहले तो ये पता नहीं होता है कि जाना कहाँ है। तो वो फिर लोगों से पूछना शुरू करते हैं, आराम नगर और ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो आप वहाँ टहलना शुरू करते हो, 3-4 लोग मिलते हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बताते हैं या किसी का नंबर मिलता है आपको, उससे उसके थ्रू आपको पता चलता है कि यहाँ पे ऑडिशन है, वहाँ पे ऑडिशन है। तो इट्स अ नेटवर्किंग थ्रू। और कोई एक तरीका नहीं है ऑडिशंस पता करने का। तो जैसे जैसे मुझे पता चलते थे, मैं कभी कभार ऑडिशन देने चला जाता था, पर वहाँ पे जाके मैं अजीब सा फील होता था बिकॉज बहुत निगेटिविटी रहती है ऑडिशन में, क्योंकि हर कोई डरा हुआ रहता है, हर कोई इनसिक्योर रहता है, हर किसी को वो जॉब चाहिए होती है, हर किसी को वो चीज़ चाहिए होती है, हर कोई सुपरस्टार बनना चाहता है। एंड दे ऑल थिंक दैट मे बी दिस ऑडिशन दे विल क्रैक, बिकॉज उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी ऑडिशन दिए हैं जो क्रैक नहीं होते हैं। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू ऑडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था तो इट वॉज ईजी बिकॉज मैंने थिएटर किया हुआ था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं क्यों कुछ हाई रहता था कि ऑडिशन में मेरे को, क्योंकि मुझे सेलेक्ट होने का डर नहीं होता था। एक्चुअली जब आपको सेलेक्ट होने का डर होता है ना, या आपके पास कोई और काम नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पर क्योंकि जब मैं ऑडिशंस दे रहा था, ऐसे टाइम पास में देता था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे जाना अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे ही जाता था, जाके बकरे चला आता था। मैं यशराज वाले में भी गया हूँ, यशराज का शानू शर्मा का जो है सांता क्रूज में, वहाँ भी ऑडिशन देने गया था, वो भी ऐसे टाइम पास में गया था। तो मैं देखना चाहता था सिस्टम होता कैसे, चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो इस तरह मैं कई ऑफिस में भी जाता था, सिर्फ एक्टिंग ले नहीं, मैं अलग अलग जगहों पर ऐसे ही घूमा फिरा करता था। सो वैसे मैंने ऑडिशन दिए, तो मुझे कभी डर नहीं लगा ऑडिशन देने में, क्योंकि कभी सेलेक्ट होने का क्राइटेरिया मैंने रखा ही नहीं। डर उनको लगता है या प्रॉब्लम उनके साथ होती है जब लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि इस ऑडिशन से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मुझे इस काम चाहिए चाहिए। तो जो डेस्परेशन होता है वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से आप ऑडिशन सही से नहीं दे पाते हो। तो हमेशा ये सोच के जाओ कि ऑडिशन नहीं भी सक्सेसफुल हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच के जाओ तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही काम और अच्छे पीसफुल माइंड के साथ अगर ऑडिशन देते हो तो आपका ऑडिशन अच्छा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, डिड यू एवर गेट सेलेक्टेड फॉर एनी ऑडिशन? येस, 2-3 ऑडिशंस आई गॉट सेलेक्टेड, आई नेवर वेंट फॉर देम। एक क्राइम पेट्रोल का कोई ऑडिशन था, उसका मैंने दिया था ऐसी मोबाइल से, एंड दे कॉल्ड मी फॉर द स्मॉल सा रोल था, छोटा सा रोल था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि ऐसे दे दे, तो मैंने दे दिया और दे कॉल्ड मी फॉर इट। एंड बस वहाँ से क्या कहते हैं, बट आई सेड नो टू इट बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डिडंट वांट टू गो। मेरे को एक्टिंग का ऐसा वो था नहीं उस टाइम पे, मतलब कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बस अच्छा लगता था ऑडिशन देना, ये सब करना। मेरा फोकस तब डायरेक्शन और राइटिंग में हो चुका था, मेरे को यही करना है, ये समझ में आ चुका था। हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट सेलेक्टेड इन एनी प्रोजेक्ट? देखो, डिफिकल्ट तो बहुत है, मेरे ख्याल से यूपीएससी और आईआईटी का जो एग्ज़ाम है उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ऑडिशंस में सेलेक्ट होना, बिकॉज बहुत भीड़ है और बहुत लोग आते हैं और बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। और जब आप ऑडिशन के लिए जाओगे ना, तो सबसे गंदी बात ये होती है कि बहुत लोग खड़े होते हैं और बहुत लोग उम्मीद लेके आते हैं। कुछ जैसे गाँव से बच्चे आए हैं, तो कुछ लड़कियां मैंने देखी थी जो घाघरा चोली और वो सब एकदम झुमका उमका पहन के आई थी, लिपस्टिक विस्टिक एकदम मोटी सी गाड़ी से लगा के आई थी। एंड आई कुड सी इन देयर आइज हाउ डीमोटिवेटेड दे आर, हाउ फ्रस्ट्रेटेड दे आर, बिकॉज उनके हिसाब से वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और वो गांव से माँ बाप से झगड़ के आई हैं कि मैं हीरोइन बनूंगी। और जब वहाँ पे वो आते हैं तो ऑडिशन में पता चलता है एक बंदा हयाबूसा लेके आ रहा है, एक छोटी सी लड़की है जो अमेरिका से आई है, गोरी सी लड़की है, छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ आई हैं। उनको देख के ना गाँव के बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको देख के बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे लोग मिलते हैं कई बार आपको, जैसे मेरी बात करने की बहुत आदत है, मैं रैंडमली किसी से भी बात कर सकता हूँ, तो वो टैलेंट मैंने डेवलप कर लिया था अपने अंदर। तो मैं ऑडिशन में ना लोगों से बहुत बतियाया करता था।
था। तो वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते थे जो NSD करके आए हैं, FDI करके आए हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पास आउट होके आए हैं, एक्टिंग 50 जगह से सीख के आए हैं, एंड येट दे हैवंट गॉटन एनी वर्क। ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे मुंबई में जो 20-20 साल से मुंबई में हैं, एंड स्टिल दे हैवंट गॉट अ सिंगल वर्क थ्रू ऑडिशन। उन्होंने कहीं काम नहीं किया, पर 20 साल से किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे, एंड नाउ दे हैव ओवर एज 40-45 साल के हो गए, एंड स्टिल दे कांट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज उन्होंने कुछ और स्किल्स डेवलप नहीं करी हैं। तो वो उसी में चीज़ें करते रहते हैं, या तो वो एक्टिंग की क्लासेस चलाने लगते हैं, या योगा क्लासेस चलाने लगते हैं, या कुछ दुकान खोल के कुछ बेचने लग जाते हैं। बट द थिंग इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सेलेक्टेड इन ऑडिशन। पहली बात तो ये कि अगर आप ऑडिशन में जाते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इफ़ दे आर रिजेक्टिंग यू इट इज़ नेवर ऑन द पर्सनल बेसिस, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपको रिजेक्ट सेलेक्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टर करता है। वो तो सिर्फ वीडियो बनाता है, वो भेज देता है डायरेक्टर को। जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि कैरेक्टर के हिसाब से कौन सी चीज़ जा रही है। क्योंकि कोई आपको पर्सनली वहाँ जानता नहीं है, तो इसलिए ये भी होता है कि आपको रिजेक्ट करने का कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। आपको रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप एक्टर अच्छे नहीं हो, इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आप कैरेक्टर के साथ मेल नहीं खा रहे हो। कई बार ऐसे एक्टर भी सेलेक्ट होते हैं जिनका सिर्फ फेस वैल्यू अच्छा है, उनका चेहरा देखने में अच्छा है, वो कैरेक्टर के साथ मेल खा रहे हैं, पर उन्हें एक्टिंग नहीं आती। बट डजंट मैटर, एक्टिंग तो डायरेक्टर निकलवा ही लेता है, 5-6 टेक के बाद निकल ही आती है एक्टिंग, कुछ ना कुछ करके निकाल लिया जाता है, चीट वीट करके। सो वो उनका कंसर्न नहीं रहता, उनका कंसर्न नहीं रहता है। ये थोड़ी सी भी अगर परफॉर्मेंस कर सकता है कैमरे के सामने और फेस अच्छा है और कैरेक्टर से मैच करता है तो उसको वो ले लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं या छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ हैं, या मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड है, या लोकल लोग हैं कास्टिंग वाले के जानने वाले हैं, वो उनकी बैकडोर एंट्री होती है। तो वो ऑडिशन की लाइन में खड़े नहीं होते हैं, वो सीधे अंदर जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, चले आते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब आप देखोगे तो आपको इरिटेशन होगा कि ऐसा क्यों है, इनइक्वालिटी क्यों है। वो इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, तो वो बैकडोर एंट्री ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑडिशन लेते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। जैसे इंट्रोडक्शन वीडियोस होते हैं जो बनवाते हैं ज़्यादातर जो कास्टिंग हाउसेस हैं, कि आप आके इंट्रोडक्शन वीडियोस दे दीजिए, तो उससे कभी कोई रिजल्ट नहीं आता है। मैंने ऐसा देखा है, हालांकि देने चाहिए, मुझे को लगता है ऐसा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो जितने बनवाओगे वो वीडियो ही सर्कुलेट होते हैं, वो देने चाहिए, पर उससे रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि वो 22-23 साल का लड़का आके छोटे से कैमरे में आपका सिर्फ नाम नंबर लेके आपको वापस भेज देता है। सो मोस्टली उससे ज़्यादा कॉल्स नहीं आती हैं। मतलब मेरे जानने में, मतलब हो सकता है आती हूँ, मेरे जानने में अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हो और उसको कॉल आई हो। जितनी भी कॉल्स मुझे लगता है जितने एक्टर्स ने मुझसे बात की है उनको आई है, जब वो पर्सनली कास्टिंग डायरेक्टर के अच्छे दोस्त बन गए और पर्सनली कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको बुलाया और कहा कि मैं तेरा करवा दूंगा, वैसे हो जाता है। या फिर किसी एक्टर का ऑडिशन देते हो, उसका फेस लुक वैसा होता है, कुछ अतरंगी टाइप का होता है, कैमरे पे दिखता है, तो उसका हो जाता है। अगेन रोल की डिमांड कैसी है उस पर बहुत बेस करता है। और कास्टिंग डायरेक्टर के लिए के साथ और उसके असिस्टेंट के साथ हमेशा दोस्ती करके रखो, अच्छे से बात करो, कभी बदतमीजी मत करो। क्योंकि अगर आप एक बार बदतमीजी करोगे, गुस्से में आ जाओगे, तैश में आ जाओगे, या कुछ आपने बदतमीजी कर दी, पहली बात तो दोबारा आपकी उस कास्टिंग डायरेक्टर से शायद कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। अगर हो भी गई तो आप उस लेवल पे जल नहीं कर पाओगे जिस तरह से कोई दूसरा जल करेगा। दूसरा, फिर वो आपको दोबारा कभी बुलाएगा नहीं। सो कभी भी झगड़ा लड़ाई ये सब चीज़ें नहीं करना। कितनी भी आप प्रॉब्लम झेलो, वहाँ पे चुपचाप रह के अपना कास्टिंग के लिए ऑडिशन दो, लोगों से बात करो, नंबर लो लोगों के, कास्टिंग डायरेक्टर से भी अच्छे से बात करो, कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। जो पेपर आता है उसको एज इट इज़ रख लो, अपने हिसाब से उसको परफॉर्म कर दो, बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि उनको भी वही स्क्रीन प्ले मिलता है चीफ एडी की तरफ से, और उसके बेसिस पे वो लोग ऑडिशन करते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता है कि सही इमोशंस क्या है। हालांकि वो बताएंगे आपको, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप थोड़ी गलती कर रहे हो तो कास्टिंग डायरेक्टर या असिस्टेंट उनके बताते हैं आपको कि आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो देन दे विल टेक 4-5 कट्स ऑफ यू। ये भी मैंने होते देखा है, किसी किसी एक्टर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है कि वो आधे घंटे तक उसके कास्टिंग लेते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस प्रोजेक्ट में इसका नहीं हुआ तो किसी और प्रोजेक्ट में तो हम इसको लगा ही सकते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड अबाउट इट। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड तो मैंने, मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए कि इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ऑडिशन, मतलब ऑडिशन से सेलेक्ट होने आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज जस्ट टू मैनी पीपल एंड टू लेस वर्क फॉर ऑल दोज पीपल। एंड ऑडिशन से लीड एक्टर का सिलेक्शन बहुत रेयरली होता है, मतलब मैंने तो आज तक होते नहीं देखा है। हीरो के दोस्त का या एड फिल्म प्रोडक्शंस का या फिर टीवी के प्रोडक्शंस का, इनमें जो सेकेंडरी रोल्स होते हैं, कैरेक्टर रोल्स होते हैं, छोटे रोल्स होते हैं, एक एक दिन 2-2 दिन के रोल्स होते हैं, उसका ऑडिशन मोस्टली होता है और उसी के लिए एक्टर्स ढूंढे जाते हैं। बाकी जो फिल्म होती है उसके जो लीड एक्टर्स होते हैं और उसके जस्ट नीचे जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी कास्टेड होते हैं नोन एक्टर्स के थ्रू, उनका ऑडिशन नहीं होता है। सो ऑडिशन छोटे लोगों का होता है और बस यही है। तो दिस इज़ द गेम, ठीक है। मैंने आगे जैसा कि बाकी वीडियोज़ में बताया कि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे कनेक्शंस हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप में दम है तो आप अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना के डालना शुरू करो, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है जब आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मोबाइल में भी अपना शॉर्ट फिल्म बना सकते हो। तो अपना जो प्रोफाइल है एज एन एक्टर आप शूट करो, डायरेक्ट करो अपनी शॉर्ट फिल्म्स और लोगों को भेजना शुरू करो, एंड दैट इज़ हाउ यू विल गेट मोर वर्क।
दिस इज़ वॉट आई बिलीव. सो आई होप कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है. अगर दे दिया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.